जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी जो इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इसके संदर्भ में आज हम बात करते हैं और हम फर्स्ट बात करते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। यानी जो दर्पण का पोल होता है उसे यानी पोल ऑफ मिरर किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि जो गोली दर्पण होता है बेसिकली कुछ उसका मॉडल इस तरह होता है, यानी एक वो खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। अब उसमें दो सतह होती है, किसी एक सतह को मैं पेंटिंग कर देता हूँ। तो चलिए इसमें मैं ऊपरी सतह को मैं पेंटिंग कर दे रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं ऊपरी सतह को पेंटिंग कर दिया हूँ और निचली सतह चिकना, इसका मतलब यह दर्पण अवतल है। अब हम बात करने वाले हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, दर्पण का ध्रुव का मतलब होता है कि अगर कोई दर्पण है तो उसका जो मिड पॉइंट यानी जो मध्य बिंदु है उसी को हम ध्रुव कहते हैं या फिर उसी को हम पोल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी दर्पण के मिड पॉइंट यानी किसी दर्पण यानी किसी मिरर के मिड पॉइंट को ही हम पोल कहते हैं, और पोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैपिटल P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दर्पण के जो ध्रुव की डिफिनीशन है दोस्तों, तो कह सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं या फिर यानी मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल्स कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र की जो डिफिनीशन है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उस गोले का केंद्र यानी उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। कहने का मतलब समझिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये सपोज दैट मिरर है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिरर है किसी न किसी खोखले गोले को काट के बनाया गया है। तो कहने का मतलब अब दोस्तों ये जो गोले का जो सेंटर होगा वही इस मिरर का भी सेंटर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उस गोले का केंद्र जिसका ये दर्पण एक क्या है भाग है, उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है आपको इजीली वे में समझ में आया होगा। तो कह सकता हूँ कि किसी गोले, देखिए ये गोला है, तो उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूँगा। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया वक्रता केंद्र यानी उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते थे। अब उसी तरह क्या करेंगे, अगर इसको मैं पूरा बनाऊं तो ये एक पूरा गोला बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस गोले की त्रिज्या यानी उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, यानी भाई अगर त्रिज्या की बात करूंगा तो सभी जगह की दूरियां समान होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। या एक नॉर्मल परिभाषा और दे सकते हैं, जैसे जो दर्पण होता है बेसिकली ये एक वक्र की तरह होता है। तो मैं कह सकता हूँ किसी वक्र की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं या किसी कर्व के रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये परिभाषा इजीली आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर, जो है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई मिरर है, ठीक है, और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं। तो कह सकता हूँ कि किसी दर्पण के ध्रुव से 36 दिशा में जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी मिरर के पोल से हॉरिजॉन्टली क्रॉस करने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस का मतलब होता है, देखिए समझिए इस बात को, सपोज दैट ये कोई दर्पण है यानी कोई ये मिरर है और इसका ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से 36 जाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दोस्तों मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे मुझे बात करने वाला हूँ मुख्य फोकस क्या होता है। तो मुख्य फोकस का मतलब होता है कि जब किसी रेखा को दर्पण पे भेजा जाता है
तो दर्पण से परावर्तनिधि टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम मुख्य फोकस यानी कैपिटल F कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा समझिए। सपोज दैट ये कोई मिरर है, इसका ये मिड पॉइंट यानी ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव से क्षैतिज गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसके मैं मुख्य फोकस की बात करूं तो जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण में भेजी जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम लोग मुख्य फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं फोकस दूरी क्या चीज़ होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होता है। सपोज दैट ये कोई मिरर है, ठीक है, और मिरर के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं यानी पोल कहते हैं। इससे गुजरने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इससे पहले बताया था फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणों को दर्पण की ओर भेजा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी का मतलब होता है कि मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा इजीली समझ में आई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ फोकस तल। फोकस तल का मतलब होता है, सपोज दैट ये कोई मिरर है और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। इससे हॉरिजॉन्टली गुजरने वाली लाइन को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पे मुख्य फोकस बना है, तो मैं कह सकता हूँ कि वह लाइन जो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजारा जाता है उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। यानी कह सकता हूँ कि वह रेखा जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और मुख्य फोकस से गुजारा जाता हो उसी को हम लोग फोकस तल कहते हैं। अगला जो नेक्स्ट है वो है दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक का मतलब यह होता है कि सपोज दैट कोई ये मिरर है और इस मिरर की जो संपूर्ण लेंथ होती है, संपूर्ण लेंथ का मतलब जितना बड़ा ये मिरर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ मिरर। तो किसी दर्पण के टोटल जो लेंथ होता है उसी को हम दोस्तों बोलते हैं दर्पण का द्वारक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिस पे हमने बात की, ये आपको इजीली वे में समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।